तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत पर हुए आक्रमणों के बारे में, मुग़ल वंश के बारे में, गुलाम वंश के बारे में और दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो पहले भी लगातार पूछे जा रहे हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो हम इन्हें पिक्चर के थ्रू याद करने वाले हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो लास्ट तक देखते देखते याद हो जाएंगे। इसके लिए आपको वीडियो जो है लास्ट तक देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। ठीक है, चलिए। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, वह कौन था? वह था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। चलो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। भारत पर पहला सफल आक्रमण 20 जून 712 ईस्वी में किया गया, जो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर किया था। इसके पहले इसका जो है इसने पहले भी किया था 711 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। इसने बलूचिस्तान और मुल्तान में भी सफलता अभियान चलाए। ठीक है, चलिए। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार, 12 बार, 15 बार या फिर 18 बार? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 17 बार, है ना। मोहम्मद गजनवी ने प्राचीन भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और यह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की था। इसने 1000 से 1027 तक लगातार आक्रमण किए, जो कि 17 होते हैं। ठीक है, चलिए। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा है? तो कौन सा है? नारायणपुर पर आक्रमण, जो कि इसने 1002 ईस्वी में किया था। मुगल भटिंडा पर आक्रमण, जो कि इसने 1004 ईस्वी में किया था। कलिंजर पर आक्रमण, जो कि इसने 1019 से 1023 तक किया था, 23 में किया था। या कि सोमनाथ मंदिर पर, जो कि इसने 1025 में किया था। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सोमनाथ मंदिर। ठीक है, यह इसका 16वां आक्रमण था। कितनावां था? 16वां आक्रमण था, है ना। इसमें जो है इसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ फोड़ कर दी थी, लूट लिया था और यह फिर लूट पोट करके सब चला गया था। ठीक है, चलिए। अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आए थे? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, औरंगजेब। चलिए थोड़ा अलबरूनी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अलबरूनी जो है फारसी विद्वान था, जो महमूद गजनवी के साथ 1018 से 19 ईस्वी के में अफ़गानिस्तान और भारत में आया था। अलबरूनी का जन्म 973 ईस्वी में मध्य एशिया में ख्वारज़म के अफ्रीगिड राजवंश की राजधानी काठ में खीजा क्षेत्र उज़्बेकिस्तान में हुआ था। अलबरूनी का पूरा नाम अबू रेहान महमूद मोहम्मद बिन अहमद अल बदरूनी था। ठीक है, तो अलबरूनी एक जो है खगोल शास्त्री थे, तर्कशास्त्री थे, गणितज्ञ थे। इनकी प्रसिद्ध बुक है तहक़ीक़ हिंद, जिसे किताब उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने उसमें भारत का विवरण लिखा है। इन्होंने लिखा है कि जो है भारतीय जो है उपमहाद्वीप के लोग हैं, उत्कृष्ट दार्शनिक, अच्छे गणितज्ञ हैं और खगोलविद थे। अलबरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इन्हें संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान था, जो कि क्वेश्चन बन जाता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो कौन था? ये थे अलबरूनी। ठीक है, कौन था? अलबरूनी था। चलिए, आत्मकथा शहनामा के लेखक कौन थे? तो कौन थे? ये हमारा सही आंसर हो जाएगा फिरदौसी, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद बिन तुगलक और जी मोहम्मद गौरी। तो क्या हो जाएगा? फिरदौसी जो है, इस फिरदौसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फिरदौसी का पूरा नाम था अबू अल कासिम फिरदौसी था। शहनामा को राजाओं की पुस्तक भी कहा जाता था, माना जाता था, जो कि 1010 में लिखी गई एक बड़ी एक महाकाव्य है, कविता है और इसमें जो है लगभग 60,000 दोहे हैं। ठीक है, कितने दोहे हैं? लगभग 60,000। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191, 1291, 1335 या फिर 1526? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1191 में जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, है ना, यानी कि इसे तारावाड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। प्रथम जो है 1191 में हुआ था, 1191 में, और सेकंड जो है 1192 में हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था? ये मुस्लिम पहला हुआ था मोहम्मद गौरी और जी
अजमेर तथा दिल्ली के चौहान यानी चहमान राजपूत पृथ्वीराज चौहान के बीच, तृतीय के बीच है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच, जिसमें हार जो है मोहम्मद गोरी की होती है, और जो दूसरा हुआ था उसमें हार जो है पृथ्वीराज चौहान की होती है ना। पृथ्वीराज चौहान जो है दूसरे युद्ध में हार जाते हैं और पहले युद्ध में जीत जाते हैं। ठीक है, चलिए। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? तो किसने हराया था? ये थे भीम द्वितीय। कौन थे? भीम द्वितीय जो है मोहम्मद गोरी ने मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? भीम द्वितीय ने, है ना। तो ये कब, ये जो है मोहम्मद गोरी जो है 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करता है, जिसमें भीम द्वितीय उन्हें हराते हैं। तो भीम द्वितीय का उपनाम है मूल द्वितीय। ये बघेल वंश के शासक हैं। ठीक है, तो इन्हें कहाँ हराया था इसने? मोहम्मद गोरी को आबू पर्वत की तलहटी में इसने जो है मोहम्मद गोरी को हराया था इन्होंने। और यह भारत में गोरी की पहली हार थी। किसकी पहली हार थी? गोरी की। ठीक है, तो पानीपत के प्रथम और द्वितीय युद्ध के बारे में मतलब कब हुआ था? तो उसका 1526, दूसरा 1556, पहला 1605, दूसरा 1705, पहला 1857, दूसरा 1921। तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा? अब तक आपने पढ़ ही लिया होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1526 और दूसरा 1556। ठीक है, तो 21 अप्रैल 1526 में जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है युद्ध होता है, जिसे बाबर की जीत होती है। ठीक है, उसका द्वितीय युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 ईस्वी में, जिसमें अकबर और हेमू यानी हेमचंद्र जो कि हकीम शाह सूरी का सेनापति था, और इसमें किसकी जीत होती है? इसमें अकबर की जीत होती है। ठीक है, चलिए। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था भारत में मुगल वंश का संस्थापक? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अहमद शाह या फिर केकुवाद। तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में महमूद गोरी की मृत्यु के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। इसी के साथ भारत में पहली बार मुगल वंश का संस्थापना हो जाती है, संस्थापना। ठीक है, चलिए। सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो दिल्ली का सुल्तान कौन बना? बलबन, बाबर, इब्राहिम लोदी या फिर इल्तुतमिश। तो कौन बना? इल्तुतमिश, है ना। 1210 से 1236 तक जो है इल्तुतमिश शासन करता है। ठीक है, इल्तुतमिश को जो है मुगल वंश का गुलाम वंश का जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, शासक बनने से पहले यह है जो बदायूं का राजा था। कहाँ का राजा था? बदायूं का। और जो गुलाम वंश का से वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, गुलाम वंश का। ठीक है, पीछे शायद मैंने मुगल वंश बोल दिया है ना। तो ये है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते वक्त हुई थी? तो कौन था? वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 4 वर्ष का शासन किया था। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है मृत्यु हो गई थी लाहौर में चौगान खेलते वक्त। ठीक है, यह घोड़े से गिर गया था, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। और लाहौर में ही कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है। ठीक है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? उर्दू, अरबी, हिंदी, फारसी। तो क्या थी? फारसी ना, फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी क्या? फारसी। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा, है ना। दिल्ली सल्तनत में जो है सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। कहा जाता है कि ये महाभारत के समय से बहुत प्राचीन शहर है आगरा, है ना। पर इसकी स्थापना मानी जाती है 1504 ईस्वी में जो है सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है, चलिए। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बहलोल लोदी या फिर खिलजी। तो किसके द्वारा कराया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया था। कब कराया था कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण? 1157 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ठीक है, यह कहाँ है? दिल्ली में राय पिथौर किले के पास है ना। दिल्ली में राय पिथौर किले के पास इन्होंने जो है
कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। कुवैत उल इस्लाम है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, उल्लू ऐबक, मतलब इसे भी हम जोड़ सकते हैं, कुवैत कुतुबुद्दीन। ठीक है, चलिए। अजमेर में लड़ाई नहीं अड़ाई है, अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बहमन लोदी, इब्राहिम लोदी या फिर बलबन। तो किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है 1192 ईस्वी में अफगानी सेनापति मोहम्मद गोरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, मतलब कहा जाता है कि पहले ही हम मस्जिद ना होकर विद्यालय था, संस्कृत का मंदिर थे, जिन्हें तुड़वाकर जो है मस्जिद का निर्माण करा दिया गया। किस खिलजी शासक ने दिल्ली की गद्दी दिल्ली की गद्दी के लिए ससुर की हत्या कर दी? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, बाबर, अकबर। तो किसने कर दी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, किसने कर दी? अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मतलब ससुर की खिलजी निकाल दी। ठीक है, खिलजी किसकी निकाल दी? अलाउद्दीन ने। अल्लाह अकबर करते हुए कद्दी गर्दन खल्लास। यात्री इब्न बतूता किसके शहर में मतलब किसके शासनकाल में भारत आया था? यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था ये यात्री इब्न बतूता? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर हुमायूं, जहांगीर या फिर क्या हो जाएगा? जहांगीर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है? तो सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है? सूफियों का गुरु, सूफियों का राजा, सुल्तान या कोई नहीं। तो ये होता है सूफियों का गुरु। क्या होता है? सूफियों का गुरु। तालीकोटा की लड़ाई 1565 किसके बीच हुई थी? विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण राजाओं के, अकबर और हैमू, बलबन और खिलजी या फिर जहांगीर और औरंगजेब। तो हम देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। तालीकोटा की लड़ाई जो है, तालीकोटा की लड़ाई जिसे जो है रक्का सागी तंगा तंगी भी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है 23 जनवरी 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य और दक्खन सल्तनत के गठबंधन के बीच की गई थी। ठीक है, जिसे जो है एक जल विभाजक की लड़ाई भी कहा जाता है। ठीक है, ये जल विभाजक की लड़ाई थी। ठीक है, किसकी लड़ाई थी? जल विभाजक की। ठीक है, मतलब ये कि जल विभाजक के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, चलिए। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ, है ना, और नए क्वेश्चनों के साथ जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, है ना। तो आज ईद है, तो मेरे सभी बहन भाइयों को ईद मुबारक हो, हैप्पी ईद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, चलिए।